बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। देख लेता हूँ तस्वीर तेरी जब भी परेशान होता हूँ। मेरे सतगुरु जी महज तस्वीर से ही तू मेरा दर्द खींच लेता है। तेरी चौखट में सजदे करके मिट जाती है मेरी उदासी। मैं नहीं भटकता इधर उधर मेरे साहिब घटघटवासी। बाबा दिलीप सिंह। परमात्मा अपने बच्चों के साथ एक कदम आगे ही रहते हैं ताकि वो उन्हें आने वाले खतरे से बचा लेते हैं। आइए संगत जी, एक बहुत सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। यह साखी कमला गुलाटी जयपुर से ली गई है। यह सन 1956 की बात है। मेरे पिता जगन्नाथ अरोड़ा जी का गुड़ का थोक का काम था। वे गुड़ वालों के नाम से संगत जी कानपुर पे कलेक्टरगंज में मशहूर थे। मेरे 7 भाई और मैं इकलौती बहन हूँ। जब मेरी विवाह योग हुई तो पिताजी मेरे लिए वर देखने दिल्ली और आगरा गए। दोनों लड़के सुशील अच्छे परिवार से थे। उनको पसंद आ गया। उन्होंने सोचा लड़के तो दोनों ही अच्छे हैं, अब किसको चुना जाए। इसलिए उन्होंने परम पूजनीय हजूर जी के पास जाने का विचार किया। घर न जाकर वे सीधा फैजाबाद चले गए क्योंकि मेरे हजूर जी उन दिनों वहीं थे। दरबार पहुँच कर हजूर जी को जैसे ही मत्था टेका, उन्होंने फरमाया, ए जगन्नाथ, तुम जो 2 लड़के देखकर आए हो उनमें से तो कुछ समय बाद व्यापार में घाटा होकर निर्धन हो जाएगा और दूसरे की उम्र बहुत कम है। यह सुनकर पिताजी ने हजूर जी से विनती की, फिर आप ही ऐसा कोई रिश्ता बताइए जिससे मेरी बेटी कमला सदा सुहागिन और सुखी रहे। आप सम्मत हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। पिताजी की विनती सुनकर श्री हजूर जी प्रसन्न हो गए और फरमाया, अगर तुम अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। पिताजी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। श्री हजूर जी ने फरमाया, एक लड़का मेरी निगाह में है। वह मेरा प्यारा सेवक है जिसका नाम सिकंदर लाल है। यहीं फैजाबाद में ही रहता है। उसकी बैंक में अभी अभी नौकरी लगी है, इसलिए उसकी आय केवल 150वां महीना है, पर आगे चलकर बहुत ही तरक्की करेगा। साथ ही वह आपकी बेटी को सदा खुश रखेगा। पिताजी ने पहले से उस लड़के को देखा हुआ था। वह काफ़ी दुबला पतला था, इसलिए कुछ क्षण तो वो खामोश रहे, पर जल्दी ही संभल गए। वे मन में ही सोच रहे थे, लगे कि जब हजूर जी स्वयं रिश्ता करा रहे हैं तो उससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती। साथ ही हजूर जी ने अपनी बेटी को सुहागिन और सुखी रहने का वर दे दिया। यह सोचकर उन्होंने जल्दी से हाथ जोड़कर विनती की, हजूर जी जैसी आपकी आज्ञा। मैं अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता करने को तैयार हूँ। तब पूजनीय माता जी वहाँ आ गए। श्री हजूर जी ने पूज माता जी से कहा, रानी साहब, ये रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं, शगुन का थाल सजा कर लाइए। इस बीच एक सेवक को भेजकर उन्होंने सिकंदर लाल जी को बुला लिया। पूज माता जी ने बादाम और नारियल से सजाकर थाल हजूर जी के पास रख दिया। सब हजूर जी ने यह थाल पिताजी को देखकर फरमाया, इस पर 1.25 रुपये रखकर लड़के को दे दो। पिताजी ने वैसा ही किया। श्री हजूर जी को धन्यवाद करते करते खुशी घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने पूरे परिवार को सब बातें विस्तार से बताएं। उनकी बात सुनकर घर के सारे सदस्य खुश हो। श्री हजूर जी के आशीर्वाद से मेरे पिताजी ने मेरा विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। आज मैं परिवार में खुश हूँ, सुखी जीवन बिता रही हूँ। यह हजूर जी की कृपा फल है। तू काहे डोले प्राणी तो रखेगा शिरछ है। संगत जी, यहाँ पर परम पूजनीय हजूर जी ने एक रिश्ता कराया और वो सुखी रहा। मेरे हजूर जानी जान है।
संगत जी, गुड़ वालों से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। ये संगत जी मेरे कानपुर में गुड़ वाले मेरे ससुराल भी हैं। ऐसे ही संगत जी 2019 की मैं घटना लिखता हूँ। ये संगत जी मेरी परम पूजनीय जयपुर वाली बहन जी ने मेरे बेटे का रिश्ता भी उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ। उन्होंने संगत जी एक लड़की से, जयपुर की लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता करा दिया। हम लोगों ने भी संगत जी जिस तरह से ये साखी को देखकर हमने भी कोई भी ना करी और आज संगत जी उनका रिश्ता कराया हुआ आज भी हम परिवार सुखी है। आज संगत जी बहुत से गुरु भाई कहते हैं कि हमें संगत की लड़की लेनी है, लेकिन जब वो रिश्ते की बात आती है और कोई संगत को बताते हैं, गुरु परिवार भी संगत जी रिश्ता बताते हैं, तो लेकिन आज का ऐसा समय आ गया है वो ना कर देते हैं। वो अपने कैरियर को देखने लग जाते हैं और कुंडलियाँ मिलाने लग जाते हैं। मेरे हजूर बाबा जी त्रिलोकीनाथ तो किसी की भी कुंडली नहीं मिलाते थे संगत जी। उनका लिखा हुआ या उनका कहा हुआ संगत जी वो काल को भी हटा सकते हैं, मंगल को भी दूर कर सकते हैं। ऐसे ही संगत जी जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर संगत जी गुरु परिवार का आशीर्वाद लगा होता है। लेकिन संगत जी आज ज़माना बदल रहा है, कोई इस रिश्तों को मानता ही नहीं है। मेरा संगत जी एक ही संदेश है इस साखी से कि अगर आपको गुरु संगत से कोई भी रिश्ता मिल रहा हो तो आप कई ऊंच नीच को देखकर, कई कमियों को देखकर अगर है तो उसको संगत जी आप हाँ कर दें, क्योंकि मेरे हजूर बाबा जी बैठे हुए हैं, वो संभाल लेंगे। अगर घर गरीब मिला है तो लड़की जाके उस घर को 4 चाँद लगा देगी संगत जी। बहुत से ऐसे संगत जी मेरे हजूर बाबा जी ने रिश्ते कराए होंगे कि लड़कियां कुछ नहीं थीं, जब शादी के बाद आती हैं तो गहनों से लदी आती हैं। बहुत सी संगत जी हमने साखियाँ सुनी हुई हैं। हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारा गुरु त्रिलोकीनाथ है। वो भाग्यशाली को, कंगाली को भी संगत जी भाग्यशाली बना देता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।